हेलो दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ जैसा कि आपको पता है कि एक पीए की वैकेंसी निकाली हुई है। आपको मैं फिर बता दूं दोस्तों कि ईपीएफओ एक ऐसा डिपार्टमेंट जो लगातार अभी वैकेंसी निकाल रहा है और आगे भी निकालेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ईपीएफओ अपने कहते हैं ना जो भी वैकेंसियाँ थी उसको पूरा फुलफिल कर रहा है, क्योंकि उसमें डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है कि सीटें और ज़्यादा होनी चाहिए वैकेंसी। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि अभी से लग के तैयारी कर लें। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, जो हमने एओई और एपीएससी का बैच बनाया हुआ है वो एक कॉमन बैच है ना। अगर आप उसको पढ़ते हो तो उसमें 21,000 एमसीक्यूज हैं, प्लस पूरी हर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, प्लस लेबर लॉ, अकाउंट्स, ये सब है, ताकि आपको जो भी पढ़ना है, जैसे जो इसका सिलेबस है जिसमें जनरल अवेयरेंस है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सब तो उसमें पढ़ा ही हुआ है। प्लस जनरल अवेयरेंस के लिए स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं, प्लस मटेरियल भी है जिसमें आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर आपको समय मिलता है तो आप फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको शुरुआत मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर से करनी है। वो पूरा कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप लगे हाथ एक साथ दो दो तैयारियां कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बेसिक तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप प्रैक्टिस जितने हमने टेस्ट दिए हैं लगाते रहेंगे तो अपने आप में आप अपनी तैयारी को एडवांस बना लेंगे। तो अगर आप अभी से उसको लेते हैं जो एयूपीएससी वाला बैच है, तो जब यूपीएससी वाला एग्जाम आएगा तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। अभी से आप लेके उसको पढ़ते रहिए, इस ये एग्जाम भी दीजिए प्लस उसके बाद वाला एग्जाम है वो भी दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि प्रीलिम्स और जितने भी रिटन एग्जाम कहते हैं ना ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एमसीक्यू प्रैक्टिस, और वही हम लोग गलती करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो हम लोग बच्चे कहते हैं ना, अब समझ लेनी चाहिए कि अब पेपर के साथ साथ एग्जाम डेट वो दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम भी आया था तो एग्जाम डेट नहीं दी थी, लेकिन मैंने बता दिया था जुलाई पेपर होगा और वो हुआ। तो 90 दिन से भी कहते हैं ना समय नहीं मिल रहा है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पेपर निकलेगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर आप समझ लो लाखों भीड़ में आप पीछे हो सकते हो। एक अच्छी स्ट्रेटजी यही दोस्तों कि आपको पता है कि एग्जाम आने वाला तब तक हम पहले से तैयारी शुरू करें, और जब एग्जाम की कहते हैं ना नोटिफिकेशन आ जाए फिर हमसे प्रैक्टिस करें। क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हजारों क्वेश्चंस की तब तक निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जो भी हम दे रहे हैं उसके लिए अभी से पढ़ते रहिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो फिर आप प्रैक्टिस करो। समझ गए दोस्तों। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये कि जो पीए की पोस्ट है ना, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। ये पोस्ट क्या होता है कि जो पीए है ना, ये पर्टिकुलर तो किसी कमिश्नर के पीए हैं, किसी बड़े अधिकारी के, प्लस इनके भी पीए होते हैं। ऐसा नहीं कि सब काम इनको खुद ही करना है, इनके साथ भी इनके सपोर्टिंग हैंड होते हैं जो इनकी मदद करते हैं। एक अच्छी पोस्ट है जो 4600 ग्रेड पे आती है। इसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 4800 पे होता है। फिर लेवल कहते हैं ना ग्रुप ए की 5400 ग्रेड पे होता है लेवल 10 पे। फिर लेवल 11 इनका लास्ट होता है ना। तो एक अच्छा है, इनका अपॉर्चुनिटी भी है, प्लस एक कहते हैं ना एक अच्छी पोस्ट है, पावरफुल वाली पोस्ट है। और प्लस इनके साथ में सपोर्टिंग हैंड रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पीए है जो परमानेंट ऐसे परेशान हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत एक अच्छे लेवल की पोस्ट है। तो बहुत अच्छा चांस भी है कि इतनी अच्छी वैकेंसी आई है। जिनके पास भी स्टेनो का स्किल टेस्ट है ना, स्किल है, वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं है, थोड़ा बहुत सीखना है तो सीख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, वैकेंसियाँ बहुत कम निकल रही हैं, अपनी स्किल बढ़ाओ ताकि कम से कम आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़े। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे बाकी सभी एग्जाम में तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस तो आती है, इसमें लेबर लॉ और अकाउंट्स आती है जो ईपीएफओ वाला आता है। प्लस जैसे ईपीएफओ में स्टेनो निकली है तो ये वाली में इसमें स्टेनो आता है। तो अगर आप थोड़ी भी स्किल बढ़ा लोगे, कहते हैं ना आप लोग, कहते हैं ना हम लोग उस दौर में हैं जब हम लोग के लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं है, हम लोग छोटी छोटी कहते हैं ना फ़ोन से चीज़ों से हर चीज़ सीख लेते हैं। तो हम लोग अपनी स्किल बढ़ाने के लिए क्या दिक्कत है? अगर हम चाहेंगे तो कोई चीज़ 6 महीने में क्या 1 महीने में भी सीख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि नौकरी कितनी आसानी से मिल जाएगी, ये भी तो समझिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो जनरल भीड़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप एसएससी में देखो, जनरल भीड़ लाखों पहुँच जाएगी, रेलवे का फॉर्म आएगा करोड़ों लोग भरते हैं क्योंकि जनरल है। लेकिन ज़रा भी कहीं स्किल माँग लेते हैं ना, वहाँ पे एकदम से कॉम्पिटिशन छँट जाता है। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वैकेंसी चाहिए ना पहली बार, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्किल बढ़ाओ। एक बार एक वैकेंसी नौकरी लग गई ना, फिर तो आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, फिर वो मन में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ अब मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ स्किल बढ़ाना है तो आप टाइपिंग भी सीख लो साथ में, प्लस टाइपिंग के बाद में स्टेनो सीख लो, या और भी कोई डिप्लोमा ऐसे ले लो। कम से कम अपनी स्किल बढ़ाते रहो, क्योंकि देखो दोस्तों नौकरियाँ कम हो गई हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है ना कि जब ऐसी कोई वैकेंसी आए तो कम से कम उसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए। कम से कम, क्योंकि इतने अच्छे सुनहरे मौके आते नहीं है बार बार। मैं फिर कह रहा हूँ, ईपीएफओ में वैकेंसी आ रही हैं और भी आएंगी। जो लोग अभी से लग जाएंगे उनका निकल सकता है। और कंपटीशन बढ़ रहा है और इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, बीए का वैकेंसी आई है, जो लोग एलिजिबल है भरिए। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो मैंने ईओई और यूपीएससी का बैच दिया है उसी में जो जो टॉपिक इसमें आ रहे हैं वो टॉपिक उससे पहले कवर करते रहिए। स्टैटिक जीके का उसमें अलग से मटेरियल भी है, अलग से क्लासेस भी हैं, उसको भी पूरा कर लीजिए।
और प्लस इतने ढेर सारे एमसीक्यूज़ दे रखे हैं उनके प्रैक्टिस वीडियोज़, उनको करिए आराम से। और 7 जुलाई को जो पेपर है, उसको फ़ोकस करके पढ़िए, है ना? उसके पहले हम उसमें फुल मॉक भी बना के आपको दे देंगे ताकि आप आराम से प्रैक्टिस करें, है ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। फ़ोकस करिए कि मुझे अपनी स्किल बढ़ानी है ताकि मेरे लिए कहते हैं ना नौकरियों के 10 दरवाजे और खुल जाएँ। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।